मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने मेरे द्वितीय लेक्चर में त्रिकोणमितीय संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे अध्ययन किए होंगे, सॉल्व भी किए होंगे। कुछ प्यारे बच्चे उसे प्रूव करके त्रिकोणमितीय संरचनाओं को मेरे ग्रुप में भेजे थे, उनको भी धन्यवाद। अब आगे की जो बारी है, एक्सरसाइज नंबर आपको बताना है। आपका एक्सरसाइज नंबर 8.1 के कुछ क्वेश्चंस मैं लगाने जा रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। कुछ सवाल मेरे द्वारा लगाए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज नंबर 8.1 के बारे में हम लोग अध्ययन आज तीसरे लेक्चर में करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC जिसका भी कोण भी जिसका समकोण है। एक त्रिभुज है इस तरीके से ABC, इस त्रिभुज का जो कोण B है वो क्या है बेटा 90 डिग्री। फिगर दिया नहीं है, केवल क्वेश्चन दिया, इसको बड़ा ध्यान से देखना है। AB = 24 सेंटीमीटर। AB का मान क्या बेटा 24 सेंटीमीटर है। और देखिए क्या दिया हुआ है, BC = 7 सेंटीमीटर है। BC का मान क्या बेटा 7 सेंटीमीटर है। अब इसमें दो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन का साइन A cos C का मान बताइए। इसमें जो पहला है वो साइन A एंड cos A, इन दोनों का वैल्यू बताना है। और दूसरे क्वेश्चन में जो कह रहा है वो है साइन C एंड cos C का वैल्यू बताना है प्यारे बच्चे। तो हमारे बच्चे ये आप लोगों को बताया गया था कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ लंब का मान पता है, आधार का वैल्यू पता है, लेकिन कर्ण का मान नहीं पता है। तो बाय अकॉर्डिंग पाइथागोरस प्रमेय। अब आप पहले पाइथागोरस प्रमेय से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण का मान निकालेंगे, क्योंकि ये कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आइए, कर्ण AC है तो AC का वर्ग इक्वल टू जो होगा बेटा वो हो जाएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। आइए, AC का मान नहीं पता है, AC का मान ऐसे ही रख देते हैं। AB का वैल्यू 24 है बेटा, तो 24 का वर्ग प्लस BC का मान आपका 7 है, तो 7 का वर्ग लिखेंगे। अब प्यारे बच्चे 24 का वर्ग क्या होता है अलग से सॉल्व करना होगा। 24 × 24, 4 चौका 16, 6 हासिल ले, 4 दूना 8 1 9, 2 चौका 8, 2 दूना 4, तो 6 9 8 17, 4 1 5, 576 बेटा। तो आप लिख सकते हैं AC का वर्ग इक्वल टू 576 प्लस 7 का वर्ग 7 49 होता है। अब इसमें प्लस बेटा 49 ऐड करेंगे। 9 6 15, 5 हासिल 1, 7 4 11, 12 2 हासिल 1, 5 1 6, तो टोटल बेटा 625 आ गया। तो AC का वर्ग इक्वल टू 625। अब यहां से जब वर्ग जाएगा, लेफ्ट से वर्ग हटेगा तो राइट में क्या हो जाता है बेटा अंडर रूट चढ़ जाता है। AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 625, और 625 का वर्गमूल यदि आप निकालते हो तो 25 होगा प्यारे बच्चों, जो आप क्लास 8th में ही निकाल चुके हैं। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, और 625 का वर्गमूल 25 होता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण का भी मान निकल चुका है, तो आप रख सकते हैं कर्ण के जगह पे क्या लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक। अब आपको पहला क्वेश्चन लगेगा फर्स्ट का, चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा या साइन A कोण A के अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा। अभी इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में मेरे द्वारा बताया गया था, यदि एंगल का डायरेक्शन चेंज होगा तो लंब और आधार के वैल्यू में भी परिवर्तन हो जाएंगे। अगर एंगल ये कह रहा है तो आधार ये होगा, लंब ये होगा, कर्ण तो ही रहता बेटा। लेकिन जब एंगल C की बात होगी, दूसरे क्वेश्चन की बात है, तो उस स्थिति में जिस एंगल की बात होती है उस एंगल को बनाने में कर्ण और आधार भाग लेते हैं। तो इस एंगल की जब बात होगी बेटा तो आधार ये होगा, लंब ये होगा, कर्ण ये हो जाएगा। बात राइट। तो आते ही साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है बेटा। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। तो लंब क्या है आइए जानते हैं। लंब इस कोण A के अकॉर्डिंग लंब 7 है और कर्ण 5 है, इसका मान बेटा 7/25, 5 नहीं कर्ण 25 बेटा।
तो ये साइन ए बराबर हो गया 7/25, पहला आंसर हो गया। फर्स्ट का एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इसी प्रकार दूसरा कह रहा है कि cos ए का वैल्यू बताइए। तो प्यारे बच्चे cos ए बराबर होता है आधार बटे कड़। क्या होता है? आधार बटे कड़। तो मेरे प्यारे बच्चे cos ए, कोण ए के अकॉर्डिंग आधार ये है, कड़ ये है, लंब ये है, तो आधार कितना है? 24 है और कड़ कितना प्यारे बच्चे? 25। ये आपका दूसरा आंसर हो चुका है। ठीक है, अनुपातों का कोई मात्रक नहीं होगा, मात्रकहीन होता है। तो ये 24/25 cos ए का वैल्यू हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार आइए दूसरे क्वेश्चन की बारी होती है। तो आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करोगे। साइन सी, अब आपको प्यारे बच्चे यही विषय ध्यान देने की आवश्यकता है। एंगल का डायरेक्शन चेंज हो रहा, कोण का डायरेक्शन चेंज हो रहा। अब इस कोण के अकॉर्डिंग का वैल्यू बताइए साइन ए cos ए का, साइन सी cos सी का। तो आइए जब ये एंगल की, जिस एंगल की बात करेगा उस एंगल को बनाने में आधार और कड़ भाग लेते हैं, इसलिए आधार है, कड़ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आधार और लंब में परिवर्तन होता है एंगल के डायरेक्शन को चेंज होने पर। तो अब इस स्थिति में साइन सी के लिए आधार ये होगा और लंब ये होगा बेटा, कड़ ये होगा। तो साइन सी बराबर होता क्या है? लंब बटे कड़। क्या होता है? लंब बटे कड़ होता है प्यारे बच्चे। तो अब आपको बताया जा रहा है कि इस एंगल के अकॉर्डिंग लंब ये होगा, कड़ ये होगा, अर्थात साइन सी का मान जो होगा वो 24/25 होगा। ये भी वैल्यू निकल चुका है। इसी प्रकार cos सी का मान आपको निकाल करके बताना है, जो आपके लिए छोड़ा जा रहा है। आप लोग इसको सॉल्व करके आप लोग ग्रुप में भेजेंगे, क्योंकि cos सी डायरेक्शन इसका भी चेंज है। इसको इस एंगल की बात हो रही, इस एंगल के अकॉर्डिंग आधार ये है, लंब ये है, कड़ ये है। तो cos सी का मान हम लोग निकाल करके सेंड करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर दूसरे क्वेश्चन की बारी आते हैं प्यारे बच्चे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी क्रम में मेरे प्यारे बच्चे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आकृति 8.13 में tan p - tan r का मान ज्ञात कीजिए। एक आकृति दिया हुआ चित्र है किताब में, आप लोग किताब सामने रख सकते हैं, जिसका नाम है P, Q एंड R। P, Q, R ये एंगल इनका 90 डिग्री शो कर रहा है। इसके बाद 12 सेंटीमीटर ये है और 13 सेंटीमीटर आपका ये कॉर्ड है। आइए प्रूफ क्या करना है कि tan p - cot r का मान ज्ञात कीजिए। दूसरे क्वेश्चन में tan p - cot r का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करके बताना है। आइए इसके बारे में जानते हैं। मैं आपको बार बार बताया हूं कि दो वैल्यू ज्ञात है, ये वैल्यू नहीं ज्ञात है। इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। क्या लगाना होगा? पाइथागोरस प्रमेय। सीधे देखिए क्या कहता है कि क्यू आर का वर्ग बराबर होगा, सीधे मैं लगा रहा हूं, वैसे तो आप जानते ही हैं कि कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए, और यदि आपका आधार निकालना हो तो आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा, ये लंब इधर आएगा तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो आधार नहीं पता है बेटा, क्यू आर है तो क्यू आर का वर्ग इक्वल टू कर्ण आपका 13 है तो 13 का वर्ग माइनस लंब आपका 12 है तो 12 का वर्ग। मेरे प्यारे बच्चों क्यू आर का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा 13 का वर्ग, 13 13 में 169 होता है, 12 12 में 144 होता है। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा, ये घटेगा बेटा तो ये 25 होगा और इधर से वर्ग सीधे हटा रहे तो ये अंडर रूट हो जाएगा और इसका मान 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आधार आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। अब प्यारे बच्चे जो निकालना है आपको tan p और cot r निकालना है। अब आपको यहाँ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। tan p एंगल p यहाँ पर है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बताया गया ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जिस एंगल की बात करेगा उस एंगल को बनाने में कौन कौन सी दो भुजाएं भाग लेती हैं। एक तो आधार लेता है, दूसरा कर्ण लेता है। अर्थात ये कोण बनाने के लिए ये भुजा भाग लिए हैं और हमेशा बताया जाता है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये कर्ण है। तो आधार कौन होगा? यहाँ पी क्यू आधार होगा। तो tan थीटा बराबर होता है, आप जानते हैं, लंब बटे
आधार होता है। माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए tan p के अकॉर्डिंग देखते हैं, आधार आपका ये है और लंब आपका ये है, तो आप लिख सकते हो 5/12 माइनस कॉट r। अब यहां भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता प्यारे बच्चे कि पुनः डायरेक्शन चेंज हो रहा, कॉट r की बात हो रही है, इस स्थिति में आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, ये तो लंब होगा। तो आइए कॉट a के अकॉर्डिंग कॉट r इक्वल टू आधार बटे आपका क्या हो जा रहा है बेटा, लंब हो रहा, तो आधार आपका 5 होगा और लंब आपका क्या हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। तो ये बेटा एक दूसरे के पूरक हैं, कट करके आपके आंसर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। बात राइट, इसको भी आप लोग नोट करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं अभी इस एक्सरसाइज के अन्य के भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। जहां भी नहीं आएगा वो ग्रुप में उस क्वेश्चन को सेंड करिएगा। पुनः मेरे अगले लेक्चर में उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किए जाएंगे। धन्यवाद।